डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद to all the NDA aspirants and all the viewers. Trishul Defense Academy welcome you all in our official YouTube channel, dear viewers. हम जैसे कि पिछले कई दिनों से आपको बैक टू बैक NDA 2021 के लिए ट्रेंड एनालिसिस के वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट आपको लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेके आए NDA 2021 हिस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस। इसमें हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि हिस्ट्री के एक्सपर्ट माने जाते हैं और स्टूडेंट इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जिन लोगों का इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं होता हमेशा से, उनका इंटरेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब वो स्टार्ट करते हैं मिस्टर सुमित श्रीवास्तव सर की टीचिंग के थ्रू अपनी स्टडी। चलिए बढ़ते हैं NDA 2021 हिस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से NDA में पूछे जा रहे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ये ट्रेंड एनालिसिस 2020-21 के एग्ज़ाम्स को देखते हुए किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं NDA हिस्ट्री टॉपिक वाइज डिस्कशन। बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री is the most important topic of the history portion, but इससे जैसा कि आप देख रहे हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में, 17, 18 और 19 में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी इस टॉपिक से घुमाकर भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि सबसे पुराना जो आपका मानव सभ्यता का इतिहास प्री हिस्टोरिक पीरियड में कहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहला जो इतिहास स्टार्ट होता है वो प्रागैतिहासिक काल के पुरापाषाण काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज से ही स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ पर कोई फिज़िकल एविडेंस नहीं मिलते हैं, वहाँ पर केवल स्कल्पचर और स्टोन्स से बने हुए इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जिनके आधार पे हम केवल एक परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से, चूँकि ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है हिस्ट्री का, तो इस टॉपिक से अभी तक कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किए गए। बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कि हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और एंशिएंट हिस्ट्री से इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सिविलाइज्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर माना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2014 के पहले पेपर में एक क्वेश्चन आया है और 2015 के दूसरे पेपर में एक क्वेश्चन आया है। इसी तरह से 2016 में एब्सेंस चला गया है, बट 2017 के पहले पेपर से एक क्वेश्चन आया है। 2018 में भी सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है और 2019 में ये एब्सेंट चला गया है। और इस तरह से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस की इम्पोर्टेंस को देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट इसमें अल्टरनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें तीसरे पीरियड की, यानी कि वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। वैदिक पीरियड में
2019 में 2 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और वैदिक पीरियड को 2 ट्रेंड्स में एनालिसिस किया जाता है, ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड जो कि ऋग वेद पर आधारित है और इसकी सारी जानकारी, इसका सारा नॉलेज, इसके बारे में सारा हिस्टोरियंस प्लेसमेंट, ये सब कुछ हमें केवल और केवल ऋग्वेद से मिलता है। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और दूसरे अन्य ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक साहित्य आते हैं और वहीं से बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री का मेन हिस्टोरिक कैरिकुलम स्टार्ट होता है। तो इस तरह से जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में 2 क्वेश्चन सन 2019 में सेकंड पेपर में आए हैं। अब बात करते हैं सेकंड अर्बनाइजेशंस की, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले सेकंड अर्बनाइजेशन, पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ है? पहला अर्बनाइजेशन हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में और सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ है 6th सेंचुरी BC में, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसने हिस्ट्री को यू टर्न दिया है। हिस्ट्री से इसमें यू टर्निंग क्वेश्चंस आए हैं और इसमें आप देखिए 2014 में 21 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। इससे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी मालूम होती है। बात करते हैं मगध, राइज ऑफ मगध। अब जब सेकंड अर्बनाइजेशन हो जाता है तो सेकंड अर्बनाइजेशन के बाद हिस्ट्री अपना ग्रोथ लेती है और राइज ऑफ मगध में आपके 2014 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 2015 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 2016 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है और 2019 तक ये पूरा ब्लैंक चला गया है। इसलिए राइज ऑफ मगध थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में इससे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। राइज ऑफ मगध के बाद मौर्य एम्पायर एक ऐसा टॉपिक है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री को रनिंग फैक्ट में लेकर के आता है। आप देखें 2014 में पहले पेपर में एक क्वेश्चन आया है, 2015 में दूसरे क्वेश्चन में एक पेपर आया है, 2016 में भी एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, 2017 में भी एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है। इस तरह से लगातार मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और इस तरह से ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है और मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के हिस्ट्री को यू टर्न देता है। बात करते हैं लेटर मौर्यन एम्पायर की। तो लेटर मौर्यन एम्पायर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर मौर्यन एम्पायर से 2016 के पहले पेपर में एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है। बात करें गुप्ता एम्पायर की, तो गुप्त एम्पायर वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनडीए के लिहाज से गुप्त एम्पायर से अभी तक एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है और आने वाले समय में गुप्ता एम्पायर और लेटर गुप्ता एम्पायर से काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है। बात करें पोस्ट गुप्ता पीरियड जो कि नॉर्थ इंडिया में है, उसमें 2017 में एक क्वेश्चन आया है और 2018 में सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से पोस्ट गुप्ता पीरियड जो कि नॉर्दर्न इंडिया से रिलेटेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद मेजर रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया में जैसे चोल, चेर, चालुक्य, पांड्य, होयसल और दूसरे पल्लव हैं, राष्ट्रकूट हैं, ये सारी डायनेस्टीज़ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ मानी जाती हैं। तो 2015 में मेजर रूलिंग डायनेस्टी जो साउथ इंडिया में थी उनमें 2015 में फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया है। उसी से 2016 में सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है और 2018 में फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, जबकि 2019 में फर्स्ट पेपर में ही एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेजर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है।
जो साउथ इंडिया की सबसे मेजर डायनेस्टीज थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज चोल डायनेस्टी हैं। चोल डायनेस्टी के बाद चालुक्य डायनेस्टी हैं जिसकी 3 ब्रांचेस थी, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य। और चोलों में प्रारंभिक चोल इतिहास मिलता है और लेटर चोलाज डायनेस्टी के भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। बात करते हैं इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, तो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट से अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब बात करें हम मेडवल हिस्ट्री की, ये तो थी एंशिएंट हिस्ट्री की बात। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद अब हम बात करते हैं मेडवल हिस्ट्री की। तो मेडवल हिस्ट्री में 2014 से लेकर 2019 तक का ट्रेंड एनालिसिस हम देखते हैं। मेडवल हिस्ट्री में अरब इन्वेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरब इन्वेजन्स ऑफ इंडिया जो कि मेडवल हिस्ट्री का स्टार्ट माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अरबों के आक्रमण के साथ ही भारत में मध्य युग का आगमन हुआ और एंशिएंट पीरियड समाप्त हो गया। अरब इन्वेजन से अभी तक एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है। अरब इन्वेजन एक छोटा टॉपिक है और बेसिकली नॉमिनल क्वेश्चंस हैं। इसमें नॉमिनल क्वेश्चंस होने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर किया गया आक्रमण जो कि अस्थायी आक्रमण था, और मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर आक्रमण था वो सफल क्यों हुआ, किसने उसकी सहायता की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बात करें दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत लगभग 1206 ईस्वी से और 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। सल्तनत पीरियड में 5 डायनेस्टीज यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, या दूसरी भाषा में कहें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन 5 राजवंशों ने भारत पर क्रम से शासन किया और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2014 में भी पूछे गए हैं। 2014 में दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन आया है, जबकि 2016 में सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है। 2017 में आपका फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन आया है। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत से अल्टरनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी लोग कहते हैं दिल्ली थी, दिल्ली गलत है। दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी लाहौर थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभिक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने लाहौर को अपनी राजधानी का केंद्र बनाकर पूरी सल्तनत को नियंत्रित किया था। दिल्ली को वास्तविक रूप में राजधानी का श्रेय दिलाने का अधिकार जाता है उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को। यानी अगर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाए तो दिल्ली सल्तनत की जो परमानेंट शुरुआत है वो शुरुआत होती है इल्तुतमिश के शासनकाल से, और वो लेटर मुगल पीरियड और ब्रिटिश रूल तक कंटिन्यू चलती है। बात करें विजयनगर डायनेस्टी की और बहमनी डायनेस्टीज़ की, तो विजयनगर और बहमनी डायनेस्टी से 2015 में फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया है, फिर 2018 में, 2019 में 2018 में फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन है, सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन है और 2019 में भी फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन है। इस लिहाज से क्वेश्चन आने के लिहाज से विजयनगर और बहमनी डायनेस्टीज को इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है और उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बात करें मुगल और लेटर मुगल पीरियड की, तो मुगल पीरियड जो मेडवल हिस्ट्री है इंडिया की, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिना मुगल अंपायर और लेटर मुगल पीरियड को स्टडी किए हम मेडवल हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते। विदाउट, या यूं कहें कि विदाउट मुगल पीरियड को स्टडी किए मेडवल हिस्ट्री का जो एनालिसिस है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मुगल पीरियड में 2014 में फर्स्ट पेपर में पहला क्वेश्चन आया है।
फिर 2015 में फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया है, फिर 2017 में फर्स्ट पेपर में 2017 में सेकंड पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन और 2018 के ही सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन और 2019 के सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से मुगल एम्पायर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसकी स्टडी एनडीए की प्रिपरेशन और एनडीए में सक्सेस अचीव करने के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। बात करें डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स की, तो डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स से केवल एक क्वेश्चन आया है 2016 के सेकंड पेपर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टडी करना ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। बात करें आपके राइज एंड ग्रोथ ऑफ मराठास की, तो मराठा टॉपिक से अभी तक एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है और आने वाले समय में जो चेंज होता हुआ ट्रेंड है, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का जो टॉपिक सीरियल चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए मराठाओं के उदय और मराठाओं के विकास से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न की। मराठाओं के बाद अब सीधे हम आ जाते हैं आधुनिक इतिहास पर। आधुनिक भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत का इतिहास भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू होता है, यानी इसका पहला टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज में सबसे पहली कंपनी जो कि भारत में आने वाली थी वो थी पुर्तगीज कंपनी, यानी कि पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले आए और भारत से सबसे बाद में गए, यानी 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो गया और फिर 1961 में पुर्तगाली भारत से अंतिम रूप से विदा हुए, जब गोवा, दमन और दीव पर भारत सरकार ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान करके गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया, तो वहाँ पर पुर्तगालियों का जो प्रभाव था भारत से समाप्त हुआ। बात करें अगर तो 2014 में भी एक क्वेश्चन आया है और 2018 में 3 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। इस लिहाज से 2018 के ट्रेंड को देखते हुए 2019 में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 2020 और 21 में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 60% बढ़ जाते हैं। बात करें न्यू स्टेट ऑफ 18th सेंचुरी, न्यू स्टेट ऑफ 18th सेंचुरी से 2017 में एक क्वेश्चन आया है और 2018 में भी सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है। इसलिए भी इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बात करें अगर ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे अचीवमेंट टॉपिक माना जाता है। ये अचीवमेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें देखिए 2014 में फर्स्ट पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2014 के सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है, 2017 में भी सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन है, 2019 में सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन है। इस तरह से अल्टरनेट ये कंटिन्यूअस इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें सोशल एंड रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी की, तो 2014 में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन, 2015 में एक क्वेश्चन, 2016 में एक क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 2016 के सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन, 2017 के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन, 2017 के सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन, इसी तरह से 2018 में पहले पेपर में एक क्वेश्चन, 2018 के सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन, 2019 में भी पहले पेपर में एक क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देखिए कि सोशल एंड रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी में लगातार क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चंस के पूछे जाने के लिहाज की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में 2016 के सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है, जबकि 2017 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में भी सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन है, 2019 में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो
टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्वेश्चन पूछने के लिहाज से, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली डेट्स के क्वेश्चंस और किस अंग्रेज अफसर ने कहाँ के विद्रोह को दबाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरी किए जाते हैं। बात करें अगले टॉपिक की, कास्ट ट्राइबल फार्मर मूवमेंट्स की, तो इससे केवल 2017 के सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चंस पूछने के लिहाज की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, इसको एक बार एनालिसिस कर लेना एक प्लस पॉइंट ले आता है। बात करें अगर एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर ग्रोथ की, तो एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर ग्रोथ में भी 2018 में एक क्वेश्चन आया है और 2019 के फर्स्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है ये यू टर्न लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसके पहले इसमें आप देखिए कि एजुकेशन एंड न्यूज़पेपर ग्रोथ में न 2014 में, न 2015 में, न 2016 में, न 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, जबकि 2018 और 2019 में कंटिन्यू इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस चेंज होते डायरेक्शंस को देखते हुए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और अंत में हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशंस की, तो अभी तक इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो कि ट्रेंड एनालिसिस चेंज हो रहा है और क्वेश्चंस को पूछे जाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। तो आने वाले क्वेश्चंस पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बड़ी संख्या में आने की चांसेस हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक ट्रेंड एनालिसिस है एनडीए का, आने वाले एनडीए की परीक्षा की तैयारी के लिहाज की दृष्टि से, तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये आपको आने वाले पेपर की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।